जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी सिविलियन वेरियस पोस्ट ऑफलाइन फॉर्म 2021 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग होने वाली है क्योंकि यहाँ पर मैं सभी डाउट आपके क्लियर करूंगा, इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है बिना स्किप किए। और उसके बाद भी अगर आपके मन में कोई डाउट कोई सवाल रह जाता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए अब दोस्तों बात करते हैं इसके फॉर्म के बारे में। तो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। मैं आपको बता दूं कि अभी ये ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर नहीं आया है। जो आपका नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट न्यूज पेपर आएगा जो कि आपका 13 फरवरी को आएगा, तो उसके अंदर इसका अनाउंसमेंट किया जाएगा और उसके 30 दिन बाद तक आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। यानी कि 13 फरवरी से लेकर आप 14 मार्च 2021 तक इसमें अप्लाई कर पाएंगे। आपको 30 दिन का समय दिया गया है इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग अप्लाई करने में। इसके अलावा आपका एक सवाल ये भी है कि इसमें दो पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें कैंडिडेट एक ही पोस्ट पर अप्लाई कर पाएंगे। और एक सवाल ये आया था कि सिलेक्शन कैसे होगा, तो पहले आपका एग्जाम होगा, उसके बाद आपका स्किल या फिजिकल या फिर प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। तो ये आपने क्लियर कर लिया है। एज लिमिट आपकी 18 से 25 साल के बीच है। इसके अलावा गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी। इसमें बिना एक्सपीरियंस के भी आप अप्लाई कर सकते हो। आपसे कंपलसरी रूप में कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, आप बिना एक्सपीरियंस के अप्लाई कर सकते हो। अब ये जानकारी आपको क्लियर हो गई होगी। अभी बात करते हैं इसमें अप्लाई करने के प्रोसेस के बारे में। तो ये आपका फुल नोटिफिकेशन है। मैंने यहाँ पर जो आपका नीचे एप्लीकेशन फॉर्म है ये अलग कर लिया है, यानी कि इसके लिए एक अलग से PDF मैंने क्रिएट कर लिया है और इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। आपको इसको डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद ये आपके सामने आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, जब आप इसको प्रिंट कराओगे तो आपको यहां से लेकर के, जहां से आप देख पा रहे हो कि यहां से लेकर के आपको यहां तक इसको प्रिंट कराना है, चाहे वो 1 पेज पर आए या फिर 2 पेज पर आए। और इसको कराने के बाद जो जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं उसके अकॉर्डिंग आपको इस फॉर्म को भरना है। आपको ये फॉर्म कहीं से लेने नहीं जाना है, आपको इसको डाउनलोड करके एक पेज के ऊपर प्रिंट कराना होगा और जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं उसके अकॉर्डिंग आपको इसको भरते जाना है। तो ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं और कहां पर आपको क्या जानकारी भरनी है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और दोस्तों अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो ND एयरफोर्स X&Y नेवी की, तो आपके लिए अनअकैडमी परफेक्ट स्टडी पार्टनर है, जहां पर आपको प्रत्येक मंडे न्यू बैचेस मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों compete with thousands of aspirant and stand out from the crowd, यानी कि काफी लोगों से compete करके यहाँ पर आपको चमकने का मौका मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन एक्सेस मिलेगा। इंडियाज बेस्ट एजुकेटर आपको यहाँ पर दिए गए हैं प्रत्येक फील्ड में, प्रत्येक कैटेगरी में। इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होगी, लाइव टेस्ट एंड क्विज़ेस होंगे, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड PDFs यहाँ पर आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। और यहाँ पर दोस्तों योर वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ND एयरफोर्स X&Y नेवी, यानी कि इसमें यहाँ पर आपको सिर्फ एक प्लेटफॉर्म के अंदर ये सभी फायदे मिलने वाले हैं, जैसे कि डेली फ्री लाइव टेस्ट, 100+ फ्री स्पेशल क्लासेस डेली, SSB प्रिपरेशन, और जो आप यहाँ पर अन्य फीचर देख पा रहे हो इन सभी फीचर्स का फायदा आपको मिलने वाला है। ये जो आपको प्रिपरेशन कराई जाएगी ये आपको इंडिया के टॉप एंड बेस्ट एजुकेटर के माध्यम से कराई जाएंगी, जिनके नाम आप यहाँ पर देख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर देर किस बात की है, जल्दी से आपको इसको ज्वाइन कर लेना है, जो कि आपकी बैचेस हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर है। आपको क्या करना है, आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर आपको इसमें ND एयरफोर्स कैटेगरी चूज कर लेनी है। चूज करने के बाद आपको मेरे कोड GDS10 का इस्तेमाल कर लेना है। इसको इस्तेमाल करने पर आपका फ्री प्लान तो अनलॉक होगा ही, साथ ही अगर आप कोई भी प्लान परचेज करोगे उसमें आपको तुरंत 10% की छूट मिल जाएगी। तो जल्दी से जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ज्वाइन लिंक दिया है, ज्वाइन कर लीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपके सामने फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन में सबसे पहले है 4CADMO/ADGT-एयरफोर्स स्टेशन डैश। तो आपको ये जानकारी कैसे भरनी है वो आप थोड़ा सही से समझ लीजिए। ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जहां पर आप 2 पॉइंट में देख पा रहे हो, अप्लाई फॉर द पोस्ट वेयर एप्लीकेंट्स डिजायर, यानी कि जो कैंडिडेट की इच्छा है वो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो इनमें से किसी भी एयरफोर्स स्टेशन में किसी भी पोस्ट पर। तो मान लीजिए यहां पर आपको अप्लाई करना है मैथ स्टाफ की पोस्ट पर, और जो आपका एड्रेस है यानी कि जहां पर आपको फॉर्म को सेंड करना है वो आपका ये है। अब ये एड्रेस आपको यहां पर कैसे भरना है वो आप देख लीजिए। आपको यहां पर आपके फॉर्म के अंदर जो जानकारी दी जा रही है वो आपको ADM
वो ADGT के तक की दी जा रही है। इसके बाद यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल के तौर पर दिखा रहा हूँ, मैंने यहाँ पर ये जानकारी डाल दी है। तो आपको मान लीजिए इस वाले पर अप्लाई करना है, यानी कि इस एड्रेस पर अप्लाई करना है। तो आपको क्या करना है, इस खाली जगह में जो कि आपके सामने यहाँ पर है, इस खाली जगह में आपको सिर्फ इतना लिखना है जो कि है आपका ए कोमा के अंदर। तो मैं आपको दिखाता हूँ, आपको यहाँ पर जो खाली जगह है इसमें ए लिखना है और ये इस प्रकार से आपको लिख देना है पेन से, क्योंकि ये हैंड से रिटर्न करना होगा। इसके बाद एयरफोर्स स्टेशन, अगर आप यहाँ पर एड्रेस पर आओगे तो आप देखोगे कि इसके बाद एयरफोर्स स्टेशन है। तो इसके बाद का जो एड्रेस ये वाला बचता है, ये एड्रेस आपको यहाँ पर लिखना होगा, जो कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म के में इसके आगे स्पेस है। तो यहाँ पर आप इस तरह से इसको लिख दीजिए। ये जो लाइन है ये इस तरह से भरी जाएगी। आपने देखा कि आपको यहाँ तक की जानकारी दी जा रही है, आपको सिर्फ उस बॉक्स के अंदर ए लिखना है, कोमा बॉक्स के अंदर। इसके बाद आपको एयरफोर्स स्टेशन के बाद में पूरा एड्रेस कर देना है जिस एड्रेस पर आप अप्लाई करना चाहते हो। ये तो हुआ एक एग्जांपल। एक बार फिर से मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं। अभी मान लीजिए आपको अप्लाई करना है MTS की पोस्ट पर और आपको इस स्टेशन पर अप्लाई करना है। तो आपको ADGT के सामने क्या लिखना है, आपको इस बॉक्स के अंदर ई लिखना है। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, हमने यहाँ पर ए की जगह ई लिख दिया है। ई लिखने के बाद आपका एयरफोर्स स्टेशन है, यानी कि यहाँ पर आप देखोगे कि एयरफोर्स स्टेशन है। फिर आपको जो आगे का एड्रेस बच जाता है, ये एड्रेस यहाँ पर सेम टू सेम आपको लिखना होगा इसके सामने। तो यहाँ से मैं एयरफोर्स स्टेशन के सामने इसको लिख देता हूँ। तो सेम तरीके से आपको इसको लिखना है। आई होप आपको ये जानकारी क्लियर हो पाई होगी कि कैसे मैंने ये जानकारी भरी है और कैसे आपको यहाँ पर इसको भरनी होगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर पेस्ट ए सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, यहाँ पर आपको अपना कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो कि सेल्फ अटेस्टेड है वो चिपका देना है। पिन नहीं मारनी है, आपको चिपकाना है। फिर आते हैं पोस्ट अप्लाइड फॉर, यानी कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो आपके सामने सभी पोस्ट के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, क्वालिफिकेशन भी दी है। तो आपको जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करना है सेम टू सेम उसका नाम यहाँ पर आपको लिख देना है। नेम ऑफ द कैंडिडेट इन ब्लॉक लेटर, यहाँ पर दोस्तों आपको अपना नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर लिखना है, जो कि 10वीं की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। इसके बाद फादर हस्बैंड नेम, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको अपने पति का नाम देना है, नहीं तो यहाँ पर आपको अपने पिताजी का नाम एंटर कर देना है। अब आता है डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। आपको बोला है कि जो डेट ऑफ बर्थ है उसका जो सर्टिफिकेट है वो भी यहाँ पर आपको अटैच करना होगा, जिसमें कि अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है वो उसकी फोटोकॉपी अटैच कर दीजिएगा, नहीं तो आप यहाँ पर 10th की मार्कशीट भी अटैच कर सकते हैं। आपको पहले यहाँ पर 02, उसके बाद दूसरे वाले स्लैश के वो जगह में आपको 05 और उसके बाद जो भी आपका ईयर है जैसे कि 1997 इस प्रकार से अपनी DOB लिखनी है। 5 पॉइंट आता है आपका एज ऑन लास्ट डेट प्रिस्क्राइब्ड फॉर रिसीव्ड ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट तक आपकी उम्र कितनी होती है वो आपको यहाँ पर देना है। तो मैंने आपको बताया कि इसमें जो लास्ट डेट है वो आपकी अगर 13 फरवरी को ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर के अंदर नोटिफिकेशन आता है तो तब से लेकर के आप 30 दिन काउंट करोगे तो 14 मार्च 2021 निकल के आएगा। तो आपको अपनी एज जो काउंट करनी है वो आपको 14 मार्च 2021 तक करनी है। आप एज कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पर गूगल में सर्च कीजिए। इसको सर्च करने के बाद सबसे पहले तो आपको यहाँ पर अपनी DOB सिलेक्ट करनी है। जैसे कि मैं यहाँ से अपनी DOB सिलेक्ट करता हूँ, पहले मंथ और इसके बाद यहाँ से हमने डे डाल दिया है और फिर यहाँ से हम अपना ईयर डाल देते हैं। इसको डालने के बाद आपको जो अपनी एज काउंट करनी है ये आपको 14 मार्च 2021 तक करनी है। मैं यहाँ से 14 सिलेक्ट करता हूँ और फिर कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करता हूँ। कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो आपकी एज है आपकी DOB के अकॉर्डिंग वो निकल के आ जाएगी, जैसे कि 23 ईयर 10 मंथ 12 दिन। तो आपको यहाँ पर अपने फॉर्म के ऊपर आना है और फॉर्म के ऊपर आने के बाद यहाँ पर आपको ईयर के सामने ईयर, मंथ के सामने मंथ और डे जितने भी आए वो डे यहाँ पर आपको लिखना है। अब आता है एड्रेस फॉर कॉरस्पॉन्डेंस, यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। तो अगर आपके ऊपर हाउस नंबर एप्लीकेबल होता है तो हाउस नंबर लिखिए, नहीं तो आपके विलेज का नाम यहाँ पर दे दीजिए। पोस्ट ऑफिस आपका जो भी है उसका नाम आपको लिखना है। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको लिखनी है। स्टेट आप कौन सी स्टेट से इस फॉर्म को भर रहे हैं वो आपको यहाँ पर देना है। पिन कोड आपके पोस्ट ऑफिस से डिस्ट्रिक्ट का क्या वो यहाँ पर आपको लिख देना है। बेसिकली पोस्ट ऑफिस का लिख लीजिए जो कि आपके पास का है। हाउस इसके बाद फिर यहाँ पर आपके नीचे सामने परमानेंट एड्रेस, ऊपर आपने कोरस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस भरा है और नीचे है परमानेंट एड्रेस। अगर अलग अलग है ये दोनों एड्रेस आपके तो अलग से भर दीजिए, नहीं तो जो एड्रेस आपने प्रेजेंट एड्रेस में भरा है, कोरस्पोंडेंस एड्रेस में भरा है, वही आप परमानेंट एड्रेस में भर दीजिए। फिर 8 पॉइंट आपका दोस्तों आता है कास्ट। आपको बोले कि अटैच कॉपी ऑफ सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट इन कास्ट
ऑफ SC ST OBC PH EWS एक्स सर्विसमैन। अगर आपकी इनमें से कोई एक कैटेगरी है तो आपको यहाँ पर पहले तो अपनी कास्ट लिखनी है। अगर आप जनरल है UR है तो यहाँ पर जनरल लिख दीजिए, फिर आपको कोई सर्टिफिकेट अटैच करने की आवश्यकता नहीं है। बट अगर आप SC ST OBC है, अगर आप OBC है तो आपके पास जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, स्टेट का नहीं चलेगा। तो आपको यहाँ पर अपनी पहले तो कास्ट लिख ली है और फिर अगर आप इन कैटेगरी से हो तो आपको उसका सर्टिफिकेट इस फॉर्म के साथ अटैच करना होगा। फिर नीचे है 9 पॉइंट कैटेगरी फॉर विच अप्लाइड, आप कौन सी कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हो, जनरल, OBC, SC ST, मेरिटोरियस, स्पोर्ट्स पर्सन। अगर आप हो तो यहाँ पर यस लिखिए और साथ ही आपको जो आपका स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है उसकी फोटोकॉपी इसके साथ अटैच करनी होगी। तो यहाँ पर आपको, आप जिस भी कैटेगरी से भी अप्लाई कर रहे हो उसी कैटेगरी के सामने, कैटेगरी के ऊपर आपको जो राइट का चिन्ह होता है आपको राइट लगा देना है कि हाँ मैं इस कैटेगरी से अप्लाई कर रहा हूँ। आप समझ गए होंगे कि कैसा होता है राइट का आइकन या फिर राइट का चिन्ह, आप समझ गए होंगे। इसके बाद 10 पॉइंट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि आपकी जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो क्या है, 10th या फिर 12th, वो आप यहाँ पर लिखिए। साथ ही उसकी फोटोकॉपी आपको उस फॉर्म के साथ अटैच करनी होगी। एनी अदर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, अगर आपने जो यहाँ पर क्वालिफिकेशन दी है उस क्वालिफिकेशन के अलावा कोई और क्वालिफिकेशन भी आपके पास है तो आपको यहाँ पर वो लिखनी है, जैसे कि 12वीं या फिर डिप्लोमा, ITI, ग्रेजुएट, जो भी है अगर आप देना चाहते हो तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। टेक्निकल ट्रेनिंग एक्सपीरियंस, अगर आपके पास है तो यहाँ पर यस लिखिए, नहीं तो आपको नो लिखना है कि नो एक्सपीरियंस या फिर नो टेक्निकल ट्रेनिंग, इस तरह से आपको लिखना होगा। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर आते हैं डोमिसाइल, यानी कि आप कौन सी स्टेट के निवासी है और कौन सी डिस्ट्रिक्ट के, आपको यहाँ पर उसका नाम देना है कि आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट के हैं, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। साथ ही आपको उसकी फोटोकॉपी, यानी कि जो आपका डोमिसाइल यानी कि निवास प्रमाण पत्र है उसकी फोटोकॉपी इस फॉर्म के साथ अटैच करनी होगी। नीचे आता है 14 पॉइंट वेदर रजिस्टर्ड विद एनी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, जैसे कि जो आपका रोजगार कार्यालय होता है डिस्ट्रिक्ट का, क्या आप किसी रोजगार कार्यालय में रजिस्टर्ड है, अगर है तो यहाँ पर आपको यस के ऊपर टिक करना है, नहीं तो आपको नो के ऊपर टिक कर देना है। अगर आप यस करोगे तो आपको उसकी फोटोकॉपी जो आपने रजिस्ट्रेशन कराया है इस फॉर्म के साथ अटैच करनी होगी। इसके बाद आपका 15 पॉइंट आता है कि जो मैंने जानकारी भरी है वो सही है, बेसिकली ये डिक्लेरेशन है। आपको यहाँ पर पैलेस की जगह अपने पैलेस का नाम देना है जहां से आपने इस फॉर्म को भरा है। डेट यहाँ पर डालनी है किस डेट में आपने इस फॉर्म को भरा है। मैं आपको बता दूं कि आपको इस फॉर्म को 13 फरवरी के बाद ही सेंड करना है, क्योंकि अभी ये जो कह लीजिए कि फॉर्म का जो टाइम है वो एक्टिवेट नहीं हुआ है। आपको 13 फरवरी के बाद ही इस फॉर्म को सेंड करना होगा, भर करके अभी रख लीजिए। तो यहाँ पर आपके सामने जो सेकंड पेज है इसमें दिया है फॉर ऑफिशियल रिकॉर्ड ओनली रिसीव्ड ऑन एक्सेप्टेड रिजेक्टेड, ये आपको नहीं भरना है, ना आपको इंडेक्स नंबर डालना है, ना आपको डेट ऑफ टेस्ट और इंटरव्यू डालना है, ये आपको नहीं भरना है। आपको जो भरना है वो आपको यहाँ से भरना है, जो कि है पोस्ट, यानी कि किस पोस्ट पर आपने अप्लाई किया है। जो जानकारी आपने अभी ऊपर की तरफ भरी है वही जानकारी आप यहाँ पर भर दीजिए। आपका नेम जो भी है वो नेम यहाँ पर आपको, जैसे कि आपने ऊपर भरा है वही यहाँ पर आपको लिखना है। फादर नेम डालना है। आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है जो कि आपने अभी ऊपर की तरफ फॉर्म में भरा है वही एड्रेस आपको सेम टू सेम यहाँ पर लिखना है। लिखने के बाद यहाँ पर जो इंडेक्स नंबर है ये आपको भरने की आवश्यकता नहीं है, इसको खाली छोड़ दीजिए। इसके बाद यहाँ पर डेट एंड टाइम ऑफ रिटन टेस्ट इंटरव्यू ये आपको अभी नहीं भरना है, ये आपका जब एडमिट कार्ड आ जाएगा ये आपका ऑटोमेटिकली इनकी तरफ से फिल होकर के आएगा आपके पास में। फिर नीचे है पेस्ट यूनिट राउंड स्टाफ। यहाँ पर दोस्तों आपका जो राउंड स्टाफ है वो आपको लगाना है, बट ये भी आपके ऊपर लागू नहीं होता है क्योंकि ये जानकारी आपको नहीं भरनी है, ये उधर से आपकी भर करके आएगी। फिर यहाँ पर आपको डेट भी नहीं लिखनी है क्योंकि ये डेट उस बाद में भरी जाएगी, अभी के लिए आपको उस पर डेट नहीं लिखनी है। सिग्नेचर ऑफ कंट्रोलिंग ऑफिसर, ये आपका कंट्रोलिंग ऑफिसर के द्वारा सिग्नेचर होगा और उसी के द्वारा यहाँ पर आपका राउंड स्टाफ लगेगा और जो जानकारी रह गई है ये जानकारी कंट्रोलिंग ऑफिसर के द्वारा ही भरी जाएगी। यहाँ पर दोस्तों पेस्ट एयर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ इट विल अटैच्ड बाय स्टेशन, यानी कि यहाँ पर आपको अपना फोटो खुद नहीं लगाना है, आपको इस फॉर्म के साथ सेंड करना होगा फोटो, ये आपका स्टेशन के द्वारा अटैच किया जाएगा। आपको सिर्फ ये जानकारी भरनी है जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताई है, इसके अलावा आपको कोई भी जानकारी नहीं भरनी है। अब ये आपका फॉर्म कंप्लीटली फिलअप हो चुका है, अब इसको आपको कैसे सेंड करना है ये आप यहाँ से जान लीजिए। तो आपको हाउ टू अप्लाई के प्रोसेस में बताया कि कैसे आपको इस फॉर्म को सेंड करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको एक लिफाफा लेना है। लिफाफा लेने के बाद यहाँ पर आपको उसके ऊपर लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट
पोस्ट ऑफ, यहाँ पर आपको पोस्ट ऑफ के सामने उस पोस्ट का नाम लिखना है जिस पोस्ट पर आपने अप्लाई किया है, एंड कैटेगरी, और एंड कैटेगरी लिखने के बाद आपकी जो भी कैटेगरी है वो कैटेगरी आपको लिखनी होगी, चाहे वो SC है, ST है, OBC है, UR है, जो भी है वो यहाँ पर आपको लिखनी होगी। ये लाइन आपको लिफाफे के ऊपर लिखनी है। दी एप्लीकेशन इज टू बी अकम्पेन्ड विद सेल्फ एड्रेस्ड एनवलप, यानी कि आपको इस जो आपका एनवलप है, लिफाफा है, उसके ऊपर आपको अपना खुद का एड्रेस भी लिखना है। इसी के साथ आपको यहाँ पर बोला कि विद ₹10 पोस्टेज स्टाम्प ड्यूली अफिक्स्ड, और उस लिफाफे के ऊपर आपका ₹10 का पोस्टेज स्टाम्प भी लगा होना चाहिए। तो ये जानकारी आपने जान ली है। इसी के साथ जो मैंने आपको बताया था कि आपको इस फॉर्म के अंदर 2 फोटो अलग से डाल देने हैं, क्योंकि एक फोटो तो एडमिट कार्ड के ऊपर लगेगा और एक अगर इनको अलग से चाहिए होगा तो आप कोई भी रिस्क मत लीजिए, एक फोटो आप 2 फोटो उसमें लिफाफे में अलग से डाल दीजिएगा। और जैसा कि आप देख सकते हो कि आप लोग 30 डेज बाद तक इस फॉर्म को भर सकते हो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आने के बाद में। तो 13 फरवरी को ये आने के चांसेस हैं एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में, उसके 30 दिन बाद यानी कि 14 मार्च 2021 तक आप इस फॉर्म को सेंड कर सकते हो। तो ये जानकारी यहाँ पर आपने जान ली है, आपने जाना है। इसमें अब आप इस फॉर्म को कैसे सेंड कर पाएंगे ये आप जान लीजिए। आप इसको स्पीड पोस्ट या ऑर्डिनरी पोस्ट के माध्यम से सेंड कर सकते हो, आपको उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इस फॉर्म को सेंड करने में। तब यहाँ पर आपके मन में फिर से ये सवाल आ रहा होगा कि किस एड्रेस पर हमको ये फॉर्म सेंड करना है। तो मैंने आपको इस वीडियो के शुरुआत में जब फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट किया था बताया था कि यहाँ पर आपको जिस भी जो आपका एयरफोर्स स्टेशन है उसमें आपकी चॉइस है कि हाँ मुझे इस पर अप्लाई करना है, तो वही एड्रेस आपको इस लिफाफे के ऊपर लिखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर मैस स्टाफ की पोस्ट पर अप्लाई कर रहा हूँ या फिर किया है, तो आपको इस एड्रेस के ऊपर इस फॉर्म को सेंड करना होगा, जो कि आप देख भी सकते हो कि पोस्टल एड्रेस टू विच दी एप्लीकेशन इज टू बी फॉरवर्डेड, यानी कि इन एड्रेस के ऊपर आपका फॉर्म सेंड किया जाएगा। तो जिस पर भी आप अप्लाई कर रहे हो, आप जैसे कि अगर इनमें से किसी भी पोस्ट पर अप्लाई करते हो तो आपको इसी एड्रेस के ऊपर अपने फॉर्म को सेंड करना होगा। तो ये आपका एड्रेस है जहां पर आपको सेंड करना है। आपको इसमें कोई फीस पे करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आपको पूरी जानकारी अच्छे से क्लियर हो चुकी है। अगर अभी भी आपका कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और बस यही थी आपकी इंडियन एयरफोर्स ग्रुप C ऑफलाइन फॉर्म 2021 के बारे में पूरी जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।